गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम लोग अपने क्लब में, जो हमारा चैनल है, हमारा स्टडी क्लब, उसमें मैथ का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से एक टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, उसको रियल नंबर। रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्याओं के का चैप्टर है। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें रियल नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो हम लोग वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अगर नंबर सिस्टम में बात करें तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, ये नंबर सिस्टम में संख्याएं दो प्रकार की होंगी, जिसमें से एक होगी वास्तविक संख्याएं, दूसरी होगी काल्पनिक संख्याएं। इट मीन्स इमेजिनरी नंबर्स। अब वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं को समझने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासों में एक सिस्टम पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। तो जिन संख्याओं को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, और इसके अपोजिट में जिन संख्याओं को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वे काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं। अब बात आती है नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन को सीखने के लिए हम लोग, ये आपने प्रीवियस क्लास में समझा, ये होता है 0 और इधर की वैल्यू पॉजिटिव होगी 1 2 3 4 5, इधर निगेटिव साइन के साथ आएगा -2 -3 -4। ये इस तरह की संख्याएं आएंगी। तो जिस नंबर्स को सपोज दैट आप नोट करना चाहें कि 2 है, 2 को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहां पे ये 2 की वैल्यू यहां पे आएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 आपका रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोगों ने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया। अगर -4 हो, -4 का प्लेस यहां पे है, इट मींस इसको भी हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस जिन संख्याओं को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम लोग वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहते हैं। इसके अपोजिट में ये तो आपकी होल नंबर कहलाएंगी। इसी में आगे आगे पार्ट हम लोग समझेंगे होल नंबर। लेकिन अगर यहीं पे नंबर लाइन में ही हम, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, 0 हो गया, ये आपका 1 आ जाएगा, ये 2 आएगा और ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। सपोज करें कोई नंबर लेते हैं जिसकी वैल्यू आएगी 3/5। 3/5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो 3/5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे आप 3/5 को पहले ये चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में क्या है। तो 3/5 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। 3/5 की वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज्यादा है। इसका मतलब नंबर लाइन में ये प्लेस हमारा होता है 0 और ये है 1। तो ये 3/5 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं आएगी। अब कहां पे आएगी, इस चीज को कंसीडर करने के लिए आप डिनोमिनेटर को लेंगे और डिनोमिनेटर देखेंगे
कि डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो इस लाइन के 5 पार्ट हमको करने होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब फ्रैक्शन का केस होता है कि यहां पे आप लेंगे 3, 0, 1, 2, 3, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी आपकी, यहां की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3/5। तो सिंपली आपने देखा कि ये जो आपकी वैल्यू आई 3/5, 3/5 को भी हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका इट मींस 3/5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर या रियल नंबर, इसको भी हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। अगेन आगे देखिए, सपोज दैट यहीं पे कह दिया जाए कि -2/5, तो -2/5 का केस आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा, -1 और 0 के बीच में। तो आप यहां पे लेंगे -2/5, मतलब इसके आपको 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और आपको ये वैल्यू लेनी है, यहां पे आएगा -2/5। तो आप देख पा रहे हैं कि रियल नंबर में, रियल नंबर अगर हम लोग रियल नंबर का सेट अगर देखें, रियल नंबर का सेट देखते हैं, तो उसमें कौन कौन आया, आप देख पा रहे हैं कि यहां पे पहले 2 आया, फिर -4 आया, 0 भी इसी में कंसीडर हो रहा है, 3/5 आया और -2/5 आया। ये सभी के सभी आपके रियल नंबर कहलाएंगे, ये सभी रियल नंबर का सेट बनेगा। अब रियल नंबर की बात आई तो ये बन गए। अब कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो इमेजिनरी इसका जस्ट अपोजिट आएगा, वहां पर एक कपड़ा रखा होगा, काल्पनिक संख्याएं, इनको इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी देखते हैं। इस जैसे आपको अभी अभी सिखाया गया कि रियल नंबर में क्या होता है, कि रियल नंबर में जिन वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी रियल नंबर का सेट कहलाएंगी या वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं कि जिन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर स्क्वायर रूट है और इसके अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ जाए, इसके अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ जा रही है, तो वह आपकी काल्पनिक संख्या होगी, क्योंकि इसको आपने प्रीवियस क्लास में या कभी सीखा होगा कि माइनस, अगर इसके फैक्टर करें तो -1 इंटू 2 करेंगे और यहां पे आएगा -1 इंटू स्क्वायर रूट -2। और इमेजिनरी नंबर्स स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू होती है, तो ये इस केस में बनता है। तो जिसमें अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन आ रहा है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इमेजिनरी नंबर कहलाएगी या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सर स्क्वायर रूट 3 क्या ये काल्पनिक नंबर है, तो इसका आंसर होगा नहीं, ये काल्पनिक नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग √3 को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। √3 की जो वैल्यू आपने लर्न कर रखी है 1.732 लर्न कर रखी है। √3 की वैल्यू
1.732 लर्न कर रखी है। तो आप देखिए कि ये भी आपके नंबर लाइन के केस में ही आ रहा है। ये आएगी वैल्यू आपकी 0 और ये होगा 1, ये होगा 2। तो देखिए 1.732 इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज्यादा है, लेकिन इज लेस देन 2। अब इसकी प्लेस वैल्यू 1 से ज्यादा और 2 से कम। सपोज दैट 1.732 समथिंग ये यहां पे आएगी और इसकी वैल्यू √3 होगी। क्लास 10th में आपको ये चीजें सिखाई भी गई होंगी कि √3 को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि √3 आपकी इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्योंकि जिन संख्याओं के अंदर वो वैल्यू स्क्वायर रूट में हो और माइनस लगा हो, ऐसी संख्याएं आपकी इमेजिनरी नंबर कहलाएंगी, या आई लगा हो वो भी आपकी इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगी। तो इस केस में संख्या नंबर्स हमने देखा बेसिकली 2 टाइप्स की देखा, कि आपने देखा वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझा कि जिन नंबर्स को आप नंबर लाइन में संख्या रेखा या नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, और जिन संख्याओं को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो वे संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। जिसमें से आप देखते हैं कि अगर आपके पास ऐसे एक आपने पढ़ा होगा a प्लस बी आई या 3 प्लस 4i या 5 माइनस 7i, यहां पे आप देख रहे हैं कि सभी के पास i लगा हुआ है। तो आपका i लगने से ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी बन जाएंगी काल्पनिक संख्याएं। तो यहां पे रियल नंबर हो गया काल्पनिक संख्याएं। अब आपसे काल्पनिक संख्याओं के केस में तो बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन रियल नंबर के केस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से आपने समझना है हमें कि उसमें कौन कौन से होंगे। तो आपको रियल नंबर ही सीखना है। रियल नंबर में देखा कि रियल नंबर में सबसे पहली बात होते हैं इंटीजर। रियल नंबर में सबसे पहला पार्ट आता है इंटीजर्स। आप नंबर लाइन से ही समझ सकते हैं कि नंबर लाइन में यहां पे पार्ट होता है 0 और इधर का पार्ट होता है 1 2 3। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इधर का पार्ट पॉजिटिव है एंड ये आया -1 -2 एंड -3। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया निगेटिव। इधर का पार्ट पॉजिटिव और इधर का पार्ट निगेटिव, लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पे आपको नंबर लाइन में 3 तरह की इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि इंटीजर्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा आपका क्या आता है, आप कह सकते हैं सर निगेटिव इंटीजर होगा। निगेटिव इंटीजर्स। और आप कहेंगे सर 0 को क्या बोलेंगे, आपने इनको कह दिया पॉजिटिव इंटीजर, इनको कह दिया नेगेटिव इंटीजर, तो सर 0 को क्या बोलेंगे। तो 0 को हम लोग बोलते हैं नल इंटीजर। बहुत बार ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा कि इनमें से कौन सा नल इंटीजर है, और आपके पास एक ऑप्शन 0 भी होगा, तो आप उसको टिक करेंगे कि ये आपका नल इंटीजर है। तो तीसरा नंबर आपका होता है नल इंटीजर। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बेसिक से हम लोग अपने हायर लेवल तक जाएंगे, क्योंकि कभी कभी जैसे भी क्वेश्चन आएगा, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं तो दिक्कतें होंगी। तो जैसा प्रोसेस होता है कि पहले बेसिक सीखना चाहिए, फिर आगे आगे करके सीखेंगे। तो इसमें हमने देखा कि आपको इंटीजर समझ में आ गई बात कि पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और नल इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स के अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें जितनी भी आपके पास पॉजिटिव संख्याएं हो, धनात्मक संख्याएं हो, आप सभी को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। धनात्मक संख्या जितनी भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक संख्या मिल जाएं, 2, 8, 100, 1000, 5 जो भी आपके पास आ जाती है उनको आप धनात्मक संख्याएं या पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। लेकिन अगर जो भी आपके पास निगेटिव नंबर्स मिल जाती हैं, -1, -3, -100, -200, 300, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी, निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगी। लेकिन अगर जीरो की बात किया जाए तो ये आपका आता है नल इंटीजर्स। तो आपने इतनी चीजें सीखी। पहला हमने सीखा क्या, सबसे पहले सीखा हम लोगों ने संख्या वास्तविक संख्याएं, संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला क्या आया, वास्तविक संख्याएं, दूसरा आया काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को देखा गया कि जिन संख्याओं को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन अगर वास्तविक संख्याओं के बारे में देखा जाए तो इंटीजर्स आया, और इंटीजर आपके पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और नल इंटीजर। आइए आगे सीखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा संख्याओं के ही पार्ट से प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, इस पे देखते हैं। नेचुरल नंबर्स, आप किसी भी जब भी आपको किन्हीं बहुत सारी वस्तुओं की या किन्हीं काउंटिंग करनी होती है तो आप काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर काउंटिंग करनी है तो आप 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे। तो आप जिन संख्याओं को नंबर्स का या वो नंबर्स का ऐसा सेट जो काउंटिंग के काम आता है या 1 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिनको ये आते हैं 1 सेट। नेचुरल नंबर्स ऑलवेज 1 से स्टार्ट होंगे। इसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या इनको आप बोलेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स की बात आती है अगर काउंटिंग नंबर्स के पहले जीरो लगा दिया जाए, या कह सकते हैं कि ये सेट कहां से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ऐसे करें तो ये जो सेट आपका कहलाएगा ये कहलाता है आपका होल नंबर का सेट। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगी, 0 से, और प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, 1 से। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर W से होंगी और ये होंगी आपकी N से। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम लोग कंटिन्यू क्लास को करते रहेंगे। अभी कल फिर से इसको रिवाइज करेंगे, क्विक रिवाइज, और आगे हम इससे संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। उसमें आपका डेसिमल भी आता है, फ्रैक्शन आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, बहुत सारे पार्ट आते हैं। तो नंबर सिस्टम का एक अपना बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। काफी दिन तक ये चैप्टर चलता है, कम से कम 8 या 10 लेक्चर हमें लेने होंगे। तो नंबर सिस्टम में हम आपको, ये आज का बेसिक इंट्रोडक्शन था। थैंक यू वेरी मच।